नहीं मेरे प्यारे बउआ लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बउआ लोग, हम लोग सीख रहे हैं 2025 वाली बीवीडी गाइड, जिसमें हम लोग भूगोल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं ना, भूगोल का। तो आज हम लोग देखेंगे, है ना, एक्सरसाइज फर्स्ट का जिसमें का नाम है जल संसाधन। आज हम लोग जल संसाधन का ऑब्जेक्टिव देखेंगे बउआ लोग, है ना, जल संसाधन का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो चलिए बउआ लोग, है ना, देर ना करते हुए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर देखते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, बहुत ही मजेदार और लाजवाब क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा बउआ लोग, है ना, सभी लोग जानते होंगे, इसका जवाब दीजिएगा बउआ लोग। कहता है कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक कहा जाता है। देखिए कितना एग्जाम में पूछा गया, 23 में पूछा, 22 में, 21 में, 20 में, 19 में, 16 में, 15 में। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बउआ लोग। ध्यान से बताइएगा, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो सभी लोग जानते होंगे किसको कहा जाता है बउआ लोग। ऑप्शन बताइए तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, कोसी, है ना, कोसी नदी को कहा जाता है। याद आया सब लोग को, है ना, मजेदार क्वेश्चन। चलिए, तो अगला देखिए बउआ लोग, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कहता है क्वेश्चन नंबर 2 कि भारत में सबसे लंबा बांध, ध्यान देखिएगा, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है ना। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, हीराकुंड बांध, है ना, हीराकुंड बांध। चलिए बउआ लोग, क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 चलते हैं। ध्यान से देखिएगा बउआ लोग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना, मिस ना कीजिएगा। चलिए अगला देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 3, कहता भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनी या अवस्थित है। बताइए किस नदी पर है भाखड़ा नांगल परियोजना। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, सतलज नदी पर है बउआ लोग। कौन सा नदी पे है, सतलज नदी पे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कहता है स्वेज नहर को कब खोला गया। स्वेज नहर को कब खोला गया। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, है ना, 1800, है ना, 69 ईस्वी में, 1869 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए बगल लो, क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से, सही जा रहा है आप लोग को, है ना। पहले आप खुद से बनाइए तब आंसर मिलाइएगा। इससे यह होगा कि आपको टेस्ट भी हो जाएगा, साथ साथ में क्वेश्चन भी सीख जाइएगा, है ना। तो चलिए, अब बोलो वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाक से, देरी नहीं कीजिए, शुभ काम में देरी क्या, है ना। चलिए, कहता है कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर बना है। कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर बना है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, कावेरी नदी पर। किस नदी पर बगा लोग, कावेरी नदी पर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखेंगे। कहता है प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई। प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, सितंबर 1987, सितंबर 1987। अगला देखिए बगलो, क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखेंगे। ध्यान से देखिएगा बगलो, क्वेश्चन नंबर 7 यानी 7 देखिएगा। कहता है गोविंद सागर मानव निर्मित, है ना, या फिर कृत्रिम भी इसको बोला जाता है, जलाशय संबंधित है। बताइए बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, रिहंद बांध से, है ना, रिहंद बांध से, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है बउआ लोग, ध्यान से बताइएगा, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती भी करते हैं, है ना। बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा हमारा। तो सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी है ना, मावसीन राम, है ना, मावसीन राम, चेरापूंजी नहीं होगा बउआ लोग, है ना, मानसिव राम, है ना, मावसीन राम में। बहुत सारा लोग चेरापूंजी में मार देते हैं, है ना, तो गलत है, यहाँ पे मानसिव राम होगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखेंगे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि देश के बांधों को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बउआ लोग, है ना। इसका सही ऑप्शन बताइएगा कौन सा होगा।
तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, पंडित नेहरू, है ना, पंडित नेहरू जी ने बोले थे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, कहता प्राणियों के शहर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा बउआ लोग, 65%, है ना, यानी 65%। अगला देखिए बउआ लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा ध्यान से, कहता है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, क्या कहते हैं, इसका सही ऑप्शन बताइएगा बउआ लोग। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, नीला ग्रह कहा जाता है ना, नीला ग्रह कहा जाता है। जल की उपस्थिति में पृथ्वी को दूसरे नाम से कुछ जाना जाता है, किस नाम से, तो नीला ग्रह के भी नाम से जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है, तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, है ना, 96.5%, 96.5%। अगला देखिए बगलो क्वेश्चन नंबर 13 कहता है मैथन बांध किस नदी पर बना है। मैथन बांध किस नदी पर बना है, तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, बराकर, बराकर नदी पर। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा बगल लोग ध्यान से बताइएगा, कहता है कावेरी जल विवाद कितने राज्यों के मध्य है। कावेरी जल विवाद कितने राज्यों के मध्य है, तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, है ना, 3 राज्यों के मध्य में है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 15 यानी 15 देखते हैं, कहता है इनमें कौन बांध बराकर नदी पर नहीं बना है। इसका सही ऑप्शन बताइएगा, तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, एयर, है ना, एयर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कहता है इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में है। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में है, इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में। कहाँ बउआ लोग, राजस्थान में। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखते हैं, कहता है खादीन कहाँ पाया जाता है। खादीन कहाँ पाया जाता है, तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, जैसलमेर में, है ना, जैसलमेर में। अगला देखिए बउआ लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखते हैं, ध्यान से देखिएगा बउआ लोग, है ना, कोशिश करिए खुद से पहले जवाब देने का, है ना। चलिए कहता है समुदाय की संपदा किसे कहा जाता है। समुदाय की संपदा किसे कहा जाता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा बताइए, तो बी, है ना, जल, है ना, जल को कहा जाता है बउआ लोग। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कहता है, कहता सबसे गहरी खारे जल की झील कौन है। इसका सही ऑप्शन बताइएगा बउआ लोग, तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, मृत सागर, मृत सागर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए कहता है किस देश में कम वर्षा के बावजूद पानी का अभाव नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इजराइल में, है ना, इजराइल। इजराइल ऐसा देश है जहाँ वर्षा कम पड़ता है फिर भी पानी का वहाँ दिक्कत नहीं है। अगला देखिए बगलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 देखते हैं, कहता इनमें कौन जल का स्रोत नहीं है। इनमें कौन जल का स्रोत नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, नल, है ना, नल जल का स्रोत नहीं है। अगला देखिए बगलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 देखेंगे, है ना, क्वेश्चन नंबर 22 ध्यान से बताइएगा बगलो, कहता है मीठे जल की सबसे ऊंची झील का क्या नाम है, तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, है ना, टीटी काका, टीटी काका, मीठे जल का, है ना, टीटी काका। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए कहता है इनमें कौन बांध दामोदर नदी पर निर्मित नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, तिलैया, है ना, तिलैया। अगला देखिए बगलो क्वेश्चन नंबर 24 कहता है मीठे जल की सबसे बड़ी झील कौन है, तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, है ना, सुपीरियर, सुपीरियर झील।
मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है बगल लोग, है ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग, है ना, 25 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए बगलो, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या कहता है तुंगभद्रा परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश में बगलो। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 26 कहता है भूमिगत टंकी टांका किस राज्य में मिलता है। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में बगलो। कहाँ मिलेगा आपको? राजस्थान में भूमिगत टंकी बना है ना, जिसको नाम है टांका, जो जमीन के अंदर में टंकी बनाया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 देखते हैं। कहता है ना, गंडाथुर गांव कहाँ स्थित है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, मैसूर में है बगलो। कहाँ है? मैसूर में। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 देखते हैं। 28 कहता है पूर्वोत्तर राज्यों के जल में किसकी मात्रा अधिक मिलती है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, है ना, लोहा मिलता है ज़्यादा बगलो, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 देखेंगे बगल लोग, ध्यान से, है ना। 29 कहता है खारे जल की सबसे बड़ी झील कौन है। खारे जल की सबसे बड़ी झील कौन है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, है ना, कैस्पियन, है ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए बगलो। कहता है जल कितने प्रकार का होता है। जल कितने प्रकार का होता है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 2 प्रकार का। कितने प्रकार का बगल लोग? 2 प्रकार का। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 31 कहता है नर्मदा घाटी परियोजना से कितने राज्यों को लाभ मिलता है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, कितने राज्यों को? 3 राज्यों को। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 देखेंगे बगलो। कहता राष्ट्रीय पेयजल मिशन पहले कितने जिलों में प्रारंभ किया गया, है ना। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 55 जिलों में, है ना, 55 जिलों में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 देखते हैं। 33 देखिएगा बगल लोग ध्यान से, है ना। कहता है चंबल घाटी परियोजना में कितने बांध बनाए गए हैं। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 3 बांध, है ना। कितने बांध बगल लोग? 3 बांध। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 कहता है देश में सिंचित कृषि क्षेत्र का प्रतिशत कितना है। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, 38% बगलो। कितना प्रतिशत? 38%। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कुल उपलब्ध जल में पीने लायक जल कितना है। पीने लायक जल कितना है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 2.5%, है ना, 2.5%। अगला देखिए बगलो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 36, है ना। कहता है पृथ्वी पर पीने लायक मीठा जल कितना प्रतिशत है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, तभी न बताए, ऑप्शन नंबर ए होगा, 2.5%, है ना, 2.5%। अगला देखिए बगलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 देखेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा बगलो। कहता है दिल्ली में खास हौज का निर्माण किस सदी में हुआ था। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 14वीं सदी में। कौन सी सदी में बगलो? 14वीं सदी में, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 38 कहता है राष्ट्रीय पेयजल मिशन कब आरंभ हुआ। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1991 में, 1991 में। अगला देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 39 कहता संसार की सबसे लंबी नहर का नाम क्या है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर, है ना। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे बगलो। देखिए बगलो क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कृष्णा नदी पर विकसित नदी घाटी परियोजना का नाम क्या है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर
सी नागार्जुन सागर, है ना, नागार्जुन सागर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 41, कहता है कोसी परियोजना में किस स्थान पर बैराज बनाया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, हनुमान नगर, है ना, हनुमान नगर। अगला देखिए बगलो क्वेश्चन नंबर 42, कहता भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किस कार्य के लिए होता है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, सिंचाई के लिए। किसके लिए बगलो? सिंचाई के लिए, है ना। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 43 कहता है भूमिगत जल का सबसे अधिक उपयोग किस क्षेत्र में होता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर भारत, उत्तर भारत, है ना। अगला देखिए बगलो क्वेश्चन नंबर 44, कहता इनमें राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 45, कहता है स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना। तो ये था बगवा आज का हम लोगों का 45 क्वेश्चन। अब क्या करना है आपको कि कमेंट करके बताइए कि आपने कितना का सही जवाब दिया, कमेंट करके बताइए बगवा लोग। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना, शेयर कर दीजिए। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कंजूसी मत कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, है ना। इसी तरह के वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। अब वो लोग आपसे खास बात करनी है ना, अगर आप मैथ का भी ऑब्जेक्टिव चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए कि हाँ सर आप मैथ का भी ऑब्जेक्टिव हमें दीजिए, है ना। तो फिर मैथ का भी ऑब्जेक्टिव हम आपके लिए लेकर के आएंगे, जैसा आप बोलेंगे वैसा हम करेंगे, है ना। तो चलिए बगवालो आज के लिए हम इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।